20 वर्गांतर 20 आ गया। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या कह दिया हमने उसे F1, इससे ऊपर वाली F0, इससे नीचे वाली F2 और ये आपका बहुलक वर्ग आ गया और ये हो गया L। ठीक है, और वर्गांतर H आ गया। अब बहुलक का सूत्र लिख दीजिए, ऊपर लिखा हुआ है, लिखा है। इस सूत्र में मान लगाओगे, वो मान लगा के आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, चलिए माध्य हम निकालना आपको बता चुके हैं। तीनों में से जिस विधि से तुम्हें ठीक लगे उस विधि से आप माध्य निकाल लीजिए, क्योंकि उसमें निकालेंगे हम xi। ये तो fi हो गया, क्या निकालेंगे xi, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो xi निकल आएगा। फिर fi और xi गुणा करके यहाँ लिखोगे, उन्हें जोड़ोगे, fi xi बटे सिग्मा fi, इसे जोड़ोगे। इस तरह से क्या निकल आएगा, माध्य। तो माध्य और बहुलक हमने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे हम, माध्यक। खाली माध्य और माध्यक में का अंतर है। बच्चे माध्य में माध्यक निकाल आते हैं और माध्यक में माध्य निकाल आते हैं। आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, ये वाला। अभी मैंने सूत्र लिखा ही नहीं है माध्यक। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है, याद रखिए, माध्यक निकालने की बात हो रही है, सबसे पहले निकालते हैं हम संचयी बारंबार। संचयी बारंबारता होती क्या है, हम इससे समझते हैं। पहले तो मैं मैथमेटिक्स के हिसाब से बता देता हूँ कि संचय बारंबारता निकालने का तरीका क्या है। 4 को ऐसे लिख दो, फिर 4 में अगली बारंबारता जोड़ो, 4 5 9 में अगली बारंबारता जोड़ो, 9 13 22, फिर इसमें अगली बारंबारता जोड़ो, अगली बारंबारता जोड़ो, अगली बारंबारता जोड़ो, 56 और 8 64, अगली बारंबारता जोड़ो, एक बार चेक कर लो, 4 5 4 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14, 4 और 2 6, 4 और 5 और 8 6 14, ये और ये। ठीक है, अब ये सही आया है नहीं, इसका पता इसे जोड़ के भी चल जाता है। इन्हें सबको जोड़ोगे तो यही आएगा। देखो 8 4 12 और 4 16 और 3 19, 5 24 और 4 28, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6। इसे जनरली हम क्या कहते थे, सिग्मा fi, यही कहते थे। माध्यक में इसे हम n कहा करेंगे। क्या कहा करेंगे, याद हो गया, कोई दिक्कत। सबसे पहला काम क्या है माध्यक निकालने के लिए, कैसे निकलती है, पहली वाली ऐसे लिखो और अगली वाली संचय बारंबारता उसमें जोड़ते जाओ, अगली बारंबारता जोड़ते जाओ, संचय बारंबारता आ जाए। अब इसको हम समझते हैं व्यवहारिक रूप में क्या काम हो रहा है, इसमें संचय बारंबारता है क्या। ये दिखा रहा है डेटा 85, पहली बात तो इसमें नहीं इसमें गिना जाएगा, 105 इसमें नहीं इसमें गिना जाएगा, क्योंकि ये निम्न वर्ग सीमा है और ये उच्च वर्ग सीमा। हमेशा निम्न वर्ग सीमा वाला गिना जाता है, उच्च वर्ग सीमा वाला नहीं। यानी ये बिजली के यूनिट हैं जो हमारे घर में मीटर लगा होता है। तो ऐसे घर जिनमें 65 यूनिट या 65 से ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और 85 से कम, ऐसे उपभोक्ताओं यानी मीटरों की संख्या कितनी है जो यूज़ कर रहे हैं उसको लोग, कितनी अच्छा। ऐसे लोग जो 85 यूनिट से 105 यूनिट खर्च कर रहे हैं, 85 या 85 से अधिक और 105 से कम, ऐसे कितने हैं, समझ में आ गई बात। ऐसे ये लास्ट वाले हैं 185 या 185 से अधिक और 205 से कम, कितने लोग हैं ऐसे, 4। सबसे ज्यादा यूनिट कौन, सबसे ज्यादा यूनिट कौन से हैं जो खर्च हो रहे हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो 125 से 145 तक यूनिट बिजली फूकते हैं, 125 या 125 से ज्यादा या 145 से कम। ये जो संचय बारंबारता ये क्या बताती है, ये बताती है, इसको उल्टा लेके चलो, 4 उपभोक्ताओं से कम। ठीक है, ये बताती है, ना रुक जाओ, ये जो 4 संख्या है ये है 85 यूनिट से कम कितने लोग फूकते हैं। अब मैंने चीज बदल दी ना, पहले मैं कह रहा था 60 65 या 65 से अधिक और 85 से कम। अब मैं क्या कह रहा हूँ, 85 से यूनिट से कम कितने लोग हैं, कितने उपभोक्ता हैं जो बिजली के यूनिट 85 से कम फूकते हैं, कितने उपभोक्ता हैं जो 105 से कम यूनिट फूकते हैं, 105 से कम यूनिट फूकते हैं।
105 से कम यूनिट फूकते हैं। फिर सुनो ध्यान से, ये जो है 5, हाँ बिल्कुल ठीक बताया आपने, 105 से कम यूनिट कितने लोग फूकते हैं? 9, क्योंकि 105 से कम में ये भी आ गए और ये भी आ गए, इसलिए दोनों को जोड़ के लिखा है। ये 125 यूनिट से कम, 145 यूनिट से कम कितने लोग फूक रहे हैं? 145 से कम तो सब जुड़ जाएंगे ना यहाँ से यहाँ तक। बात समझ आ गई? तो संचय बारंबारता ये चीज तो निकाल के दे रही है। तो ये है आपकी उच्च वर्ग सीमा। उच्च वर्ग सीमा से कम संचय बारंबारता आपको डेटा निकाल के दे देता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ, आपको बताओ 185 यूनिट से कम कितने लोग उपभोक्ता है जो 185 यूनिट से कम बिजली फूकते हैं? साफ साफ पता लग रहा है। इससे तो खाली 165 से 185 तक का पता लग रहा था। संचय बारंबारता निकालते ही इस अपर यूनिट जो आपकी उच्च वर्ग सीमा है, इससे कम वाले हमें तुरंत डेटा निकल कर आ गया। समझ में आ गई? यही है संचय बारंबारता का बेसिक कंसेप्ट। अब हम क्या करते हैं, एन देखते हैं कितना आया है। कितना आया है? फिर तुरंत निकालते हैं n/2 कितना आ गया। तो माध्यक में सबसे पहला काम तो संचय बारंबारता निकालने का है, जो हर बच्चा निकाल लेगा। वही से लिखो यहाँ पर और अगली वाली बारंबारता जोड़ते चले जाओ। बस बच्चा कंफ्यूज ये होता है कि 4 लिखे, 4 में 4 जुड़ गए, यहाँ 8 लिख देता है। बच्चा तो बच्चा है ना। आप यहाँ लिखेंगे पहली बारंबारता, फिर इसमें अगली वाली जोड़ेंगे, ये इस तरह जुड़ता है। ये इधर जाएगा 3 और इधर से इधर। बस पहले वाले में 3 लगा लेना, बाकी आप समझ जाओ। क्लियर हो गई बात? अच्छा, n/2 निकालने के बाद उसके बाद अगला स्टेप है, इन्हें सबको जोड़ो, इनका योग इसके बराबर ही आएगा। ये n कहलाता है यानी सिग्मा fi। n/2 निकालेंगे, n/2 कितना आ गया? 34 से अधिक प्रथम संचय बारंबारता ढूंढो। n/2 बराबर 34 से अधिक। जल्दी ढूंढ के बताओ, शब्दों को समझो। शब्द क्या कह रहे हैं वो देखो। 34 से अधिक प्रथम संचय बारंबारता कितनी है? बिल्कुल ठीक, 34 से अधिक प्रथम संचय बारंबारता है 42 है। तो 42 के सामने वाला वर्ग ही माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा? अतः माध्यक वर्ग 42 के सामने ये बारंबारता है, वर्ग नहीं है। वर्ग कौन है? वर्ग अंतराल 125 से 145। ठीक है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 125 से। तो कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में संचय बारंबारता दे देता है और माध्यक वर्ग पूछ लेता है। तो संचय बारंबारता के आखिरी वाले को 2 से भाग करके और उससे अधिक प्रथम संचय बारंबारता ढूंढते हैं और उसके सामने वाला वर्ग जो है वो क्या हो जाता है? माध्यक वर्ग हो जाता है। कभी कभी बारंबारता देता है और खाली संचय बारंबारता पूछ लेता है 2 नंबर में। ठीक है, उसमें लास्ट वाला इनके योग के बराबर आता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या निकाल लिया हमने? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न वर्ग बताओ क्या है? बहुत बढ़िया। कितने बच्चों को पता है ये बात? उसका नाम L रखते हैं और वो होगा माध्यक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा 125। उच्च वर्ग सीमा कितनी है? ये सबको पता है ये बात? अच्छा, अब वर्गांतर h कितना है? कितना है? अभी तो बताया था बेटा, वर्गांतर बदल जुड़ जाएगा 5 मिनट में। उच्च वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा घटा दो 20। ये 2 ही बच्चे तो 20 बोल रहे हैं, वो कितनी जोर से बोलते रहे, बाकी तो सामने बैठे हुए हैं, इनसे पूछ रहा हूँ। तो मुझे पता नहीं क्या है वर्गांतर कैसा है अभी? हाँ, उच्च वर्ग सीमा में से निम्न h निकाल। क्लियर है बात यहाँ तक? अब माध्यक वर्ग की बारंबारता बताओ। माध्यक वर्ग की बारंबारता बताओ फटाफट। उसका नाम रखते हैं हम f। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता हो गई कितनी? 20। अब बताओ माध्यक वर्ग से ठीक
पहले वर्ग की संचयी बारंबार उसका नाम रखते हैं हम CF। ठीक है, कितना है? माध्यक वर्ग ये है, इससे ठीक पहला वाला वर्ग ये है, इसकी संचयी बारंबारता ये है 22। तो हमें कितनी चीजों की आवश्यकता पड़ती है जब हमें माध्यक निकालना है? क्लियर हो गई बात? एक बार फिर समझा देता हूं ये चीजें कैसे आई। ध्यान से देखिए, ये हमें दिया था, हमने 4 यहाँ लिखा संचय बारंबारता निकालने के लिए। संचय बारंबारता 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में ये जोड़ा, यानी जो भी लिख रहा है उसमें अगली बारंबारता जोड़ के उसके सामने लिख दिया। आखिरी आया 68, इन्हें जोड़ा आया 68, उसे कह दिया हमने n। फिर निकाला हमने n/2, वो आया कितना? 34 जो आया है n/2 हमारे पास आया है। हम संचय बारंबारता में सबसे पहली संख्या ढूंढेंगे जो 34 के बराबर है या 34 से अधिक है। कौन सी आई? 42। इस 42 वाले को ही हम डिब्बे में बंद कर दिया करेंगे। अब मैं बार बार इतनी कहानी नहीं लिखूंगा किसी सवाल में। अब तो सवाल ऐसे हुआ करेगा, n/2 निकाला, n/2 से अधिक संचय बारंबारता देगी, उसे कर दिया डिब्बे में बंद। उसके सामने वाली जो बारंबारता वो हो गई f, इससे ऊपर वाली जो संचय बारंबारता वो हो गई CF, और इसके सामने वाला जो वर्ग है उसकी निम्न वर्ग सीमा क्या हो गई? और वो नीचे लिख दी फटाफट, L बराबर 125 और F बराबर 20, CF बराबर 22 और H बराबर 20। ये तो हमने विस्तार से लिखवाया आपको। ठीक है, ये आपको हर सवाल में नहीं लिखना, एक सवाल में लिखना, 2 सवाल में लिखना। जब ये याद हो जाए तो फिर अब आप जो है वैसे ही हल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये वाली विधि ज़्यादातर बच्चे यही वाली अपनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब पता होना चाहिए। ये जो हम छोटे क्वेश्चन करते हैं ना ऑब्जेक्टिव वाले, उसमें बहुत जरूरी होती है। उनमें इनमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अब हम लगाएंगे माध्यक का सूत्र। माध्यक का सूत्र है L प्लस, ये तो सभी में आ गए, बहुलक में भी आता है, n/2 सबसे पहले निकाला था, माइनस CF/F गुणा H। ये आपका माध्यक का सूत्र। ये देखो, ये है माध्यक और ये क्या है? माध्यक। दोनों में अंतर याद रखना। कभी पृथक विधि से माध्यक निकाल देते हैं बच्चे, पृथक विधि से माध्यक। ठीक है, अब यहाँ पे मान लगाते हैं 125 प्लस n/2 कितना है? 34, CF कितना है? 22, F कितना है? 20 और H कितना है? 20 है H भी। तो 20 से 20 तो कट गया, कितना आ गया? 125 प्लस 34 में से घटाओ 12, कितना आ गया? जोड़ लो, 125 में 12 जोड़ो, बहुत खतरनाक, बहुत ही मुश्किल काम है। 137, क्या निकल कर आया? अतः माध्यक यूनिट जो है वो आपके कितने हैं? यानी पूरा मोहल्ला 137 यूनिट लगभग प्रयोग करता है। तो सरकारी आंकड़ा जो है वो ये मान के चलता है कि भाई हमें ट्रांसफार्मर जो लगाना है वो 137 प्रति यूनिट प्रति घर के हिसाब से लगाना है। देखें ना, कहीं ट्रांसफार्मर छोटे होते हैं, कहीं बड़े होते हैं, कहीं बहुत बड़े होते हैं, तो वो यूनिट का हिसाब निकालते हैं कि कितनी बिजली भेज रहे हैं। अब किसी ने डाल दिया कटिया और बिजली यूज़ करी ज़्यादा, यूनिट आई कम, ट्रांसफार्मर फूका, सरकार ने कैलकुलेशन करी, उनने देखा कि भाई यूनिट कितने खर्च हो रहे हैं, उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर भेज दिया। और वो ट्रांसफार्मर है छोटा, उसमें से फिर लोग बिजली चुरा रहे हैं, तो क्या होगा? ट्रांसफार्मर फूकेगा। इसीलिए लगातार ट्रांसफार्मर फूकते रहते हैं। जहाँ पर ईमानदारी से बिजली जलती है, जहाँ भी आप देख लो, बहुत सारी जगह है जहाँ बिल्कुल ईमानदारी से बिजली जलती है, वहाँ ट्रांसफार्मर सालों साल खराब नहीं होते, 20-20 साल ट्रांसफार्मर खराब नहीं होते। ट्रांसफार्मर वही खराब होंगे जहाँ पर बिजली की चोरी हो रही हो। ये इस सवाल से पता लगता है। ठीक है, और सरकार ऐसे आंकड़ा निकालती है इन माध्यक की सहायता से। अब सोचो कितनी बड़ी चीज़ है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है दूसरा सवाल, इधर कर रहे हैं इसको। दूसरे सवाल में ये कह रहे हैं
कि हमारे पास एक तो है वर्ग अंतराल और एक है बारंबार। कितना है हमें वर्ग अंतराल? मैंने इसी का गाना बना दिया था। अच्छा, ये हुआ आपका 5 x 20 15 y और 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इनका योग भी उसने बता दिया 60 और इसका माध्य भी बता दिया उसने पहले ही। माध्य का आपके पास 28 और पूछ लिया x और y का मान, क्योंकि x और y यहाँ पता नहीं थे तो हम जोड़ तो पाते नहीं इसको, और जब जोड़ नहीं पाते तो हमें योग पता नहीं लगता, इसलिए उसने n का मान हमें पहले दे दिया। क्या निकालेंगे हम? क्योंकि हमें माध्य दिया है तो सीधी सी बात है, हम संचय बारंबारता निकालें। कितनी आएगी? 5 प्लस x, गिनती गिनती में जुड़ेगी। 25 प्लस x, ये इसमें जुड़ेगा। 40 प्लस x और x y किसी में जुड़ नहीं सकता है, इसलिए 40 प्लस x प्लस y 40 5 45 प्लस x प्लस y। और हमने क्या बताया था, ये जो आखिरी वाला आता है ये इन सब बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। इसका मतलब है जो आखिर में आया है ये किसके बराबर होगा? ठीक है। अब प्रश्नानुसार x प्लस वाई प्लस 45 बराबर किसके हो जाएगा? 60 के। तो x प्लस वाई किसके बराबर हो गया? 60 में से 45 घटा दो, कितना बचा? इतना सोच के जवाब दे दो तुम लोग। 15 बचा समीकरण नंबर। ठीक है, 60 में से 45 घटाओगे तो 15 बचे। ऊपर नीचे रख के घटा दो। 60 में से 45 घटाएंगे, हासिल लेंगे 10 में 5। ठीक है, ये माइनस का निशान। ठीक, बच्चे हैं बेटा इसमें, तुम लोग तो हंस रहे हो, बच्चे हैं हमारे ऐसे जो घटाने में भी उनको दिक्कत रहती है क्योंकि डरते हैं। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, आप सवाल को थोड़ा ज़्यादा समय में करो। घटाने में तो समय लग जाएगा, भाई नहीं बता पा रहे एकदम, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे रख के फिर घटाना, क्या दिक्कत है? हमें तो 3 घंटे 3.25 घंटे मिलेंगे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अब माध्यक कितना दिया है? x और y तो हमें पता नहीं, तो n/2 भी हम निकालेंगे, 30 आएगा। अब इनमें से यही नहीं पता कौन 30 से ज्यादा है, तो वो वाली विधि तो यहाँ लगेगी नहीं। लेकिन माध्यक कितना दिया है? आप देखो किस वर्ग में आ रहा है? 28.5 किस वर्ग में आ रहा है? वर्ग 20 से 30 में स्थित है। और जैसे ही पता लगा, अतः माध्यक वर्ग कौन सा होगा? माध्यक वर्ग कौन होगा? 20 से 30 होगा। और जो माध्यक वर्ग होता है उसे कर देते हैं डिब्बे में बंद तुरंत, ताकि भूल न जाए। तुरंत जिस माध्यक वर्ग पता लगे किसमें बंद कर दो? डिब्बे। ये कौन हो गया? F। और इससे ऊपर वाला ये कौन हो गया? CF। तो F कितना हो जाएगा? 20 और CF कितना हो जाएगा? ऊपर वाला होता है ना CF। अब आप माध्यक का सूत्र लगा दो। माध्यक बराबर हम जानते हैं L प्लस माइनस CF बटे F गुणा H। तो L का मान कितना है? L का मान कितना है यहाँ से? 20। तो 20 प्लस n बटे 2 आया 30 माइनस CF कितना है? 5 प्लस x बटे f कितना है? 20 गुणा h। h कितना है? h 10 है। h बराबर 10, ये गुणा हो जाएगी इसकी, इससे 10। तो कुल मिला के 28.5 बराबर आ गया 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस x बटे 20 गुणा 10। 10 दूनी 20। ये 20 इधर ले जाओ। 28.5 माइनस 20 कितना बचा? 30 में तो 5 घटाओ, कितना बचा? 25 माइनस x बटे 2। और 2 को इधर ले जाओ। 28.5 में 20 घटाओ, कितना आया? यहाँ करता हूँ, कितना आया? 8.5 बराबर 25 माइनस x। और ये 2 भाग करना, इधर गुणा करेगा, कितना हो गया?
17 बराबर 25 माइनस एक्स। तो x को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो x बराबर हो गया 25 माइनस 17, कितना आ गया? और x प्लस वाई कितना आ रहा था आपके पास? 15, क्योंकि x प्लस वाई बराबर था 15, तो यहाँ x का मान लगाओ 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y का मान कितना आ गया? 15 माइनस 8 यानी 7। अतः x बराबर 8 और y बराबर 7 आंसर। ठीक है, यहाँ से यहाँ आओगे और यहाँ से यहाँ आ जाए। आप लोग